सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू प्योर सरकारी यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आप सबके लिए एक और नया टॉपिक लेके, जिसमें कि आज मैं आपको उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, जिसकी जवाब जो है वो उसके बाद मैं आपको जो जवाब भी बताऊँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं UKSSC और UKPSC के तौर पे। तो इसलिए जो है जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस बारे देहरादून के हिस्से की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड का, ये देहरादून का हिस्सा आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ये हिस्सा है। यहाँ का राजधानी भी उत्तराखंड की देहरादून ही है। जो उत्तराखंड के बच्चे होंगे वो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम देहरादून का नहीं है, मतलब कि इनमें से किस नाम से जो है वो देहरादून को नहीं जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है इसमें कि द्रोण नगरी, पृथ्वीपुर, शिवपुरी या फिर विष्णुपुरी। तो आपके पास इसमें 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद जो है मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुपुरी, यानी कि देहरादून को जो है वो सिर्फ विष्णुपुरी के नाम से नहीं जाना जाता था। बाकी द्रोण नगरी, पृथ्वीपुर और शिवपुरी ये तीनों जो है देहरादून के ही नाम हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, तो उसको ज़्यादा माइंड ना करते हुए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है धरवावाला में जो झंडा दरबार लगता है, गुरुद्वारा जो है उसकी स्थापना ना हुई है, उसको पंजाब कौर द्वारा कब भव्य रूप में बनाया गया था। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी से कमेंट में ऑप्शन आंसर दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1707। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो झंडे का मेला जहाँ पे लगता है, वो गुरुद्वारा। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा पवित्र मेला जो है इसे माना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि पर्वतों की रानी मसूरी कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं 5 सेकंड, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 मीटर की ऊंचाई पर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 स्टार लगा लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ मसूरी की। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। कभी आप गए हैं घूमने तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप मसूरी कभी गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1827 में मसूरी में निम्न में से पहली इमारत कौन सी है। तो मतलब सबसे पहले जो इमारत बनी थी मसूरी में वो कौन सी बनी थी। और इसमें साथ साथ ही आपको मुझे ये बताना है कि जो मसूरी की स्थापना है वो कब हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद मैं इसका जवाब बताऊँगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिंगार होटल, जो कि मसूरी में ही स्थित है। और अब मैं बता देता हूँ आपको, जो इसकी स्थापना हुई थी मसूरी की वो हुई थी 1825 में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका मलिंगार होटल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये 1825 का ये वाला जो हिस्सा है ये है मलिंगार होटल। इसी की स्थापना जो है वो 1827 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में जो है उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर स्थित है। तो आप देख लीजिए, ये जो है वो लाखा मंडल का ये जो है वो शिव मंदिर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कालची शिलालेख के संबंध में
सही है, मतलब कि इसमें से कौन सा जो है वो कालची शिलालेख के संबंध में बिल्कुल सही है। तो चलिए अब आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा पाली और लिपि ब्राही। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की नींव 1 सितंबर 1959 को किसने रखी थी? तो इसका जवाब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स एस्टेट में। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, थोड़ी साफ़ तो नहीं है, पर ये जो है LBS का जो पुराना लाल बहादुर शास्त्री का जो पुराना गेट वगैरह था वो ऐसा ही दिखता था कुछ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जोड़ा गया था? तो जो मतलब कि जब ये अकेडमी पहली बार बनी थी उस टाइम पे इसका जो नाम है वो सिर्फ राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी था। उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है वो किस वर्ष में जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में। और ये जो मैं आपको सारे आंसर बता रहा हूँ ये सारे परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। अगर आप जानते होंगे तो उत्तराखंड की काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये, सारे के सारे पेपर इसमें परीक्षा वाणी से बनते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर से रेफरेंस ले लेना उसका। और जो राष्ट्रीय, मतलब ये जो राष्ट्रीय जोड़ा गया था, ये एडिशनल सवाल में बता रहा हूँ आपको, ये जो राष्ट्रीय शब्द है राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय सब कब जोड़ा गया था इसमें? ये पहले राष्ट्रीय भी नहीं था, इसमें राष्ट्रीय जो है ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये 1973 में जोड़ा गया था। इसका भी आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की ये जो अकेडमी में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ पर मूर्ति भी बनाई गई है। और ये जो है वो वहाँ का डायरेक्टर्स ऑफिस है। और ये देखिए वहाँ का जो ये गेट है वो भी कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसूरी में हिमालय क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन के लिए अब आपको मिलते हैं 5 सेकंड, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1854 में। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता था मसूरी क्लब, मसूरी हिमालयन क्लब। देखिए ये ऐसा दिखता है मसूरी हिमालयन क्लब। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सुदर्शन शाह ने मसूरी को एक संधि के तहत अंग्रेजों को पट्टे पर दिया था, मतलब लीज पर दिया था एक हिसाब से? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मार्च 1820 को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मसूरी को सुदर्शन शाह ने कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दिया था? तो जल्दी से इसका भी जवाब दे दीजिए कमेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 सालों के लिए, यानी कि ये 1820 से सन 1900 तक अंग्रेजों के पास लीज पर था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय मुख्यालय देहरादून में कब खोला गया था? ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसका जवाब दे दीजिए आप। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1767 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालय की स्थापना देहरादून के हाथीबड़कला क्षेत्र में कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहाड़पुर किसका पुराना नाम है? कालसी का, चक्राता का, विकासनगर का या फिर ऋषिकेश का? तो आपको अगर पता है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकासनगर।
चौहाड़पुर जो है वो विकासनगर का पुराना नाम है। ये देखिए विकासनगर की एक फ़ोटो लगाई है मैंने इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हथाली का मेला देहरादून में किस समुदाय द्वारा लगाया जाता है? तो जल्दी से फटाफट इसका जो जवाब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखा समुदाय के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से जवाब दे दीजिए इसका भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको 3 स्टार लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, तो इसकी ये फ़ोटो ऐसी लगती है कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से फटाफट, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश रंजन दास के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यमुना व ऋषिगंगा के तट पर स्थित है? तो 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टपकेश्वर गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में देहरादून का नाम संपादलक्ष कहा गया है? तो जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया शिलालेख। बुगेल सिंह नामक सिख नेता द्वारा देहरादून पर कब आक्रमण किया गया था? जल्दी फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1783, यानी कि 1783 में इस पर जो अटैक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो लगभग सबको ही पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3088 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पाठों में सम्मिलित नहीं है। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पाठों में सम्मिलित नहीं है। क्या चीज़ में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भैरव सिद्ध, इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अब 2 एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, आईएम में, ये तो सबको पता ही होगा, आईएम में देहरादून में जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आपको 5 सेकंड आपके पास, फटाफट से बताइए इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ज़रूर से इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एफआरआई की जो है स्थापना कब हुई थी? फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोनस क्वेश्चन है, तो जरूर से इसको याद कर लें। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि अगर आगे फ्यूचर में जैसे क्वेश्चन लाएं रिलेटेड इससे तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज की वीडियो को इतना ही। टिल देन, गुड बाय।